आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं सियोल स्टेशन ड्यूड नाम की एक मानवा सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसमें मैं कुल 3 चैप्टर्स को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर सोहो को देख पाते हैं, जो रोड क्रॉस कर रहा होता है अपने दोस्तों को फोन में टेक्स्ट करते हुए, और तभी वो किसी एक आदमी से टकरा जाता है। तो वो आदमी सोहो को बुरा भला बोलने लगता है और सोहो वहीं पे उससे माफी भी मांग लेता है। इसके बाद सोहो आगे चलते हुए कुछ चीजों के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद अचानक से आसमान से कुछ येलो लाइटनिंग नीचे जमीन पे और बहुत सारे बिल्डिंग्स पे गिरने लगती है, जिसके कारण नीचे के गाड़ियां तहस नहस हो जाती है और बहुत सारे बिल्डिंग तक नष्ट हो जाते हैं। और इसे देखते हुए बहुत सारे लोग अफरा तफरी के कारण इधर उधर भागने लगते हैं अपनी जान को बचाने के लिए। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर सोहो भी अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है, और वो चाहता है कि ये सिर्फ उसका एक सपना ही हो। और वो भागते हुए अचानक से एक ट्रक के सामने आ जाता है और उस ट्रक के साथ सुहो की टक्कर होने वाली ही होती है कि तभी एक चमत्कार होता है। सुहो अपने आप को किसी और ही जगह पे पाता है, जहाँ पे वो पूरी तरीके से नंगा है और एक जगह पे सोया हुआ है। और वो अभी के लिए पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है कि वो यहाँ पे कैसे आया, क्योंकि उसकी तो कुछ सेकंड पहले ही ट्रक से टक्कर होने वाली थी। इसके बाद सुहो आसमान में देखता है, पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे 2 मून्स थे और जिनका कलर पूरी तरीके से अलग था, और वहाँ पे बहुत सारे मिथिकल क्रिएचर्स थे जो लोग उड़ रहे थे। इसके बाद सुहो और एक हैरान करने वाली चीज देखता है। एक खूंखार जंगली भालू का शिकार कर रहे होते हैं कुछ खूंखार भेड़िए, और इसे देख के सुहो बहुत ज्यादा ही डर जाता है। इसके बाद तभी सीन चेंज करके हमें और एक डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो बोल रहा होता है, जब तुम जागे तुमने देखा कि उस प्लेनेट में 2 मून्स हैं और बहुत सारे मिथिकल क्रिएचर्स भी हैं, और तुमने देखा कि एक बड़े से भालू का शिकार कर रहे होते हैं कुछ जंगली भेड़िए, और वो अचानक से तुम्हारे सामने आ गए। तो फिर तुम उस जगह से जिंदा वापस कैसे आए? इसके रिप्लाई में सुहो कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद सीन चेंज करके हमें उसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे उस बड़े से भालू का खात्मा हो चुका है और भेड़िए उसके मांस को नोच नोच के खा रहे हैं। और ये सब चीजें होते हुए सुहो एक पत्थर के पीछे से देख रहा होता है। इसके बाद तभी अचानक से एक भेड़िया का बच्चा सुहो के पीछे आ जाता है और उसे देखते हुए सुहो पूरी तरीके से डरने लगता है। इसके बाद सुहो वहाँ से भागता है और सोचने लगता है, मुझे भागना पड़ेगा, जिंदा रहने के लिए मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा। और भागते हुए तभी सुहो के सामने एक मैसेज आता है, आपका कॉन्स्टिट्यूएशन इंक्रीज हो चुका है 1% से। और वो देख के सुहो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद अचानक से भागते हुए सुहो के पैर में एक पत्थर टकरा जाता है, जिसके कारण वो लुढ़कते हुए किसी एक जगह पे गिर जाता है। इसके बाद सुहो सोचने लगता है, अभी मैंने एक नॉइज सुना, वो कहाँ से आ रही है? क्या मैं अभी कुछ बातें सुन रहा हूँ? इसके बाद सुहो देखता है उसके सामने एक लाल सा टमाटर है। उसे भूख तो लगी ही थी, लेकिन वो सोचता है क्या ये खाया जा सकता है? इसके बाद सुहो देखता है कुछ एंट्स मिलके एक टमाटर को खा रहे थे, जिससे सुहो को भी अपना आंसर मिल जाता है और वो भी उस टमाटर के ऊपर टूट पड़ता है। और जब सुहो खा रहा था तब वो झाड़ियों के पीछे से एक चीज को देखता है, जिसे देख के वो पूरी तरीके से डर जाता है। और ये और कुछ नहीं, एक सांप था जो सुहो के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ऐन मौके पे एक बड़ा सा मेंढक आता है जो उस सांप के ऊपर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। और ये देख के सुहो तभी उसी जगह पे बेहोश हो जाता है। इसके बाद सुहो सोचने लगता है, ये जगह तो पूरी तरीके से क्रेजी है। नहीं, एक्चुअली अब मैं थोड़ा सा क्रेजी बनने वाला हूँ। इसके बाद हमें 2 महीने 7 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी के लिए सुहो एक पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है और एक पत्ते के ऊपर से गिरा हुआ पानी पी रहा होता है। और अभी के लिए सुहो उस पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है क्योंकि एक भेड़िए का झुंड 2 महीने 7 दिन से उसका पीछा कर रहे हैं, और वो अकेला है जो अभी तक गिव अप नहीं किया है। और वो अभी के लिए बहुत ज्यादा नर्वस है, क्योंकि वो लोग कभी भी उसे पकड़ सकते हैं। और इन भेड़ियों से भी बहुत ज्यादा खतरनाक ये फॉरेस्ट है, और मुझे कुछ दिनों के अंदर ही एक रहने लायक सुरक्षित जगह ढूंढनी पड़ेगी। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सुहो अभी के लिए एक बड़ा सा बनाना तोड़ रहा होता है
और उस बड़े से केले को तोड़ने के बाद उसे एक मैसेज आता है कि उसका स्ट्रेंथ 1% से इंक्रीज हो गया है। इसके बाद सुहो उस बड़े से केले को एक पेड़ के ऊपर ले जाता है और आराम से खाने लगता है। इसके बाद सुहो खाते हुए सोचने लगता है, अभी के लिए मैं बहुत अच्छे से इस जगह में सरवाइव कर पा रहा हूँ। मे बी ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं इस जगह में थोड़ा बहुत भी अडेप्ट करने लगा हूँ और कुछ दिन से ये भेड़िए का बच्चा मुझे फॉलो कर रहा है। मैं इसके साथ बहुत ज्यादा घुल मिल चुका हूँ। जब ये नहीं रहता है तो मैं इसे बहुत ज्यादा मिस भी करता हूँ। इसके बाद तभी सुहो के ऊपर एक जंगली गोरिल्ला हमला कर देता है, लेकिन सुहो उस जंगली गोरिल्ला के हमले से बहुत आसानी से बच जाता है और अपने खाने को भी बचा लेता है, लेकिन वो गोरिल्ला नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो जंगली गोरिल्ला उस भेड़िए के बच्चे के ऊपर ही गिरने वाला होता है, लेकिन वो भेड़िया का बच्चा बच जाता है, लेकिन फिर भी उसके पिछले पैर पे एक छोटी सी चोट आ जाती है। इसके बाद गोरिल्ला उठता है और उस भेड़िए के बच्चे के ऊपर हमला करता है और उस हमले के कारण वो भेड़िए का बच्चा दूर घिसटने लगता है। इसके बाद सुहो पीछे से आता है और उस गोरिल्ला के आंख के अंदर एक लकड़ी घुसा देता है, जिसके कारण वो गोरिल्ला एक आंख से अंधा हो जाता है। इसके बाद वो गोरिल्ला सुहो को पकड़ता है और उसे अपने से दूर फेंक देता है और सुहो एक पेड़ पे जाके टकराता है और सुहो के उस हमले के कारण वो गोरिल्ला और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से से वो सुहो की तरफ ही बढ़ने लगता है। और उसी समय में सुहो बोलता है, लगता है मैं पागल हो चुका था या फिर मैं गधा था जो उसके ऊपर हमला किया। इसके बाद सीन चेंज करके हमें उसी डॉक्टर को दिखाया जाता है जो पूछ रहा होता है, फिर तुमने क्या किया? इसके रिप्लाई में सुहो बोलता है, मैं वहां से भाग तो नहीं सकता था, एक फाइट के बीच में तो कभी भी नहीं। हर समय भागने से तो हर एक चीज सॉल्व नहीं होती है, क्योंकि ये मैटर नहीं करता है, तुम कहीं पर भी चले जाओ, देयर इज ऑलवेज ए रूलर। इसके बाद सीन चेंज करके हमें उसी जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पे वो गोरिल्ला सुहो की तरफ ही बढ़ रहा था और वो सुहो के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि तभी एक भेड़िया आके उसके ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद कुछ ही सेकंड के अंदर और भी भेड़िया आ जाते हैं और वो लोग मिल के उस गोरिल्ला के ऊपर हमला करने लगते हैं। इसके बाद सुहो नैरेटिवली बोलता है और उसी समय में उस भेड़िए के झुंड को देखते हुए मैं बेहोश हो गया और मैं सच में सोचने लगा था कि यही मेरा अंत है, लेकिन मैं जब बेहोश पड़ा हुआ था तो उन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया। ये भी हो सकता है कि वो लोग सोच रहे थे कि मैंने उस भेड़िए के बच्चे को बचाया है और उस सफेद भेड़िए के बच्चे के पैर में एक छोटी सी चोट आई थी और वो भेड़िए का बच्चा किसी और का नहीं, क्रिम्सन वुल्व्स के लीडर का था। इसके बाद हमें सुहो को देख पाते हैं जो अभी के लिए उन भेड़ियों के साथ घुल मिल चुका है और ऐसे करते हुए दूसरा साल भी आ जाता है और अभी के लिए उन भेड़ियों ने सुहो को अपना एक फैमिली मेंबर भी बना लिया है और ऐसे करते हुए 31 साल बीत जाते हैं, जहाँ पे अभी के लिए सुहो एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा होता है क्योंकि उसके पीछे एक सांप लगा हुआ है। इसके बाद सुहो अपना डैगर निकालता है। इसके बाद सुहो नैरेटिवली बोलता है, मैं इतने दिनों के बाद भी उसी फॉरेस्ट के अंदर था क्योंकि मैं वहां से भाग ही नहीं पाया।